अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की हमारी दिलचस्प कहानी का उन्वान है गलत मशवरा। चलिए बच्चों, अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं। बच्चों, एक गांव में एक किसान था जिसे जानवरों की बोली समझ में आती थी। एक शाम किसान अपने बाड़े में चारा डालने गया। उस वक़्त किसान का बैल और घोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। किसान कान लगाकर उन दोनों की बातें बहुत ही ध्यान से सुनने लगा कि ये आपस में कौन सी बातें कर रहे हैं। तो बैल उदासी से घोड़े से कह रहा था, वाह घोड़े भाई, तुम्हारे तो जब देखो ठाठ ही ठाठ हैं। दोनों वक्त की मालच से तुम्हारा जिस्म चमचम करता रहता है। खाने के लिए चने भी तुम्हें खूब मिलते हैं, फिर मालक को पीठ पर बिठाकर इधर उधर घूमने फिरने भी जाते हो। और मुझे देखो, मैं दिन भर खेत में लगे रहता हूँ, ज़रा भी सस्ताया नहीं कि मालक के कोड़े पीठ पर दनादन बरसने लगते हैं। और शाम को वापस आओ तो ये रूखा सूखा चारा खाने को मिलता है। घोड़े ने ये सुनकर इतराते हुए कहा, उदास क्यों होते हो बैल भाई? जैसा कहूँ तुम वैसा करो तो तुम भी मेरी तरह शान शौकत से रह सकते हो। तो बैल ने बच्चों बड़ी ही बेताबी से कहा, जल्दी जल्दी बताओ घोड़े भाई कि मैं कैसे शान शौकत से रह सकता हूँ। तो घोड़े ने हंसते हुए बैल से कहा, ये तो बहुत ही आसान काम है। कल जब मालक के नौकर तुम्हें लेने के लिए आए तो उन्हें खुद को छूने ना देना। सींग दिखाना, एकदम अजीबोगरीब हरकतें करना और ज़मीन पर लेट जाना, बस फिर तो तुम्हारा ऐश ही ऐश होगा। तो बच्चों, सीधे साधे बैल को ये गलत मशवरा देते हुए घोड़े को देखकर किसान ने यह ठान लिया कि वो एक ना एक दिन घोड़े को ज़रूर ज़रूर अच्छा सबक सिखाएगा कि वो आइंदा कभी भी किसी जानवर को गलत मशवरा देने की कोशिश भी ना करे। तो बच्चों, दूसरे दिन जब किसान के नौकर बैल को लेने गए तो बैल ने घोड़े के दिए हुए मशवरे पर अमल किया और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। तो बच्चों, नौकर भागे भागे किसान के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। किसान ने बैल की हालत जांचने का नाटक करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि बेचारा बैल बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने से बीमार पड़ गया है, इसलिए आज से ये आराम करेगा और बैल की जगह आज से घोड़ा खेतों में काम करेगा। और जब तक बैल अच्छा नहीं हो जाता, घोड़ा ही खेतों में काम करेगा। लो बच्चों, अब तो घोड़े की आ गई शामत। अब दिन भर खेत में कोड़े खा खा कर घोड़े की सारी शान शौकत निकल गई। वो मन ही मन में पछताने लगा कि इसने बैल को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। एक हफ्ते बाद किसान ने जानबूझकर घोड़े और बैल के लिए एक ही जगह पर घास डाली ताकि वो जान सके कि दोनों के दरमियान क्या बात होती है। घोड़े को देखकर बैल चहकते हुए बोला, वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया तुमने। मेरी तो किस्मत ही जाग गई। ना ही कुछ काम करना पड़ता है और हरा हरा ताज़ा चारा खाने को भी मिलता है। ये सुनकर घोड़ा भांप गया कि बैल की नीयत अब काम पर जाने की नहीं है। घोड़े ने दिल में सोचा, अगर बैल अपने काम पर नहीं जाएगा तो मुझे इसी तरह ही खेतों में मज़ीद कई और दिन काम करना पड़ेगा। तो घोड़े ने सोचते हुए बैल से कहा, दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि मालक ने तुम्हें एक कसाई को बेच दिया है, क्योंकि मालक की नज़र में अब तुम किसी भी काम के नहीं रहे। ये देखभाल और 2 वक्त का हरा हरा चारा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ।
कसाई से उस हिसाब से अच्छी रकम वसूल की जा सके। ये सुनते ही बैल सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और घबराते हुए उसने घोड़े से कहा, घोड़े भाई, अब तो तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। मैं इस तरह नाटक करके मरना नहीं चाहता हूँ। घोड़े ने तीर निशाने पर लगता देखकर कहा, कल से बीमार होने का नाटक मत करना। मालक को तुम अच्छे भले लगोगे तो वो तुम्हें नहीं बेचेगा। तो बच्चों, घोड़े की ये चालाकी देखकर किसान जोर से हंस पड़ा। तो इसी तरह दूसरे दिन बैल को अच्छा भला देखकर किसान ने उसे फिर से खेत पर बुलवा लिया और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिया कि अब किसी भी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि हमें किसी को भी गलत मशवरा नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने दोस्त, अजीज़ व अक़ारब, उनको अगर मशवरा देना है तो हमें अच्छा और मुफीद मशवरा देना चाहिए ताकि वो भी उस मशवरे से मुस्तफ़ीद हों। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मज़ीद दिलचस्प और सबक-आमूज़ कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।